जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम गीता ज्ञान चर्चा भाग 8 शुरू कर रहे हैं और इसमें वो बातें समझेंगे जो भगवान ने अध्याय 5 में गीता ज्ञान के रूप में कही है। अध्याय 4 में हमने जाना कि भगवान ने 2 मार्ग बताए हैं मुक्ति के। कर्म करना भक्ति युक्त होकर या सकाम कर्मों का परित्याग करना। तो यहाँ अध्याय 5 में अर्जुन फिर संशय में है और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, पहले तो आपने मुझे कर्मों का परित्याग करने को कहा और फिर आप कह रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म करो। तो थोड़ा सा मैं संशय में हूं, आप मुझे विस्तार से बताएं कि कौन सा जो मार्ग है वो सही होगा। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में भक्ति युक्त कर्म अधिक श्रेष्ठ है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह सन्यासी बन जाता है। हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से, संशयों से दूर होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है और सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी उनमें बंधता नहीं है। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते तथा सोते और श्वास लेते हुए सदैव अंतर में यही जानता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा। वह ये जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त है, परंतु वह इन सब से अलग है, पृथक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जैसे कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। हे अर्जुन, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। जो मनुष्य यह सोचता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं उसका कुछ फल मुझे प्राप्त हो, उसका मुझे बेनिफिट हो, तो वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह बिना कुछ किए या कराए सुखपूर्वक इस शरीर में रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी जो जीवात्मा है, वह न तो कर्म का सृजन करता है और न ही कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। परमेश्वर ईश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न ही पुण्यों को ग्रहण करता है, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को ढके हुए रहता है। तो हे अर्जुन, जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य उगने से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब भगवान में स्थिर हो जाती हैं, तब वह पूर्व ज्ञान द्वारा समस्त कल्मशों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण
एक विद्वान और विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सबको समभाव से देखता है। जिनके मन एकत्व और समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधनों को जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है, भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की तरफ आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्रचित होकर असीम सुख ग्रहण करता है, भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। अतः हे अर्जुन, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह संसार में सुखी रह सकता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, स्वरूप सिद्धि आत्म संयमी है और अपनी संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के बीच में केंद्रित करके, प्राण और अपान वायु को नाक के भीतर रोक के, इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में कर जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों, देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अध्याय 5 में अर्जुन को भक्ति योग के बारे में, कर्म योग के बारे में डिटेल में समझाकर उनको अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको जो रास्ता अच्छा लगता है वो आप चुन सकते हैं। जय श्री कृष्ण।